नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे रामायण की एक ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कहानी की जो भक्ति और विश्वास का अनमोल उदाहरण है। शबरी की कहानी। एक साधारण वनवासी महिला जिसने अपने सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथियों, मैं आपको रामायण की दिल छूने वाली कहानी सुनाती हूँ। मेरा चैनल नया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दे। तो चलिए शुरू करते हैं। शबरी भील समुदाय की थीं और दंडकारण्य के घने जंगलों में रहती थीं। उस समय समाज में उनकी जाति को निम्न माना जाता था, लेकिन उनका हृदय भक्ति और करुणा से भरा था। बचपन से ही वह संसार की माया से दूर आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित थीं। अपने आध्यात्मिक रुचि के कारण शबरी ने मुनि मतंग के आश्रम में उनकी सेवा करने लगी, जहां उन्होंने तप, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाया। मुनि मतंग एक दिन ध्यान में लीन थे, तभी उनको ज्ञान हुआ कि एक दिन स्वयं भगवान श्री राम उनके आश्रम में आएंगे। यह बात उन्होंने शबरी से बताया। यह बात सुनकर शबरी बहुत खुश हुई और श्री राम के प्रतीक्षा में लीन हो गई। वह रोज अपने आश्रम को साफ करती, रास्तों से कांटे हटाती और जंगल से सबसे मीठे बेर इकट्ठा करती। रामचरितमानस में तुलसीदास जी शबरी की भक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सदा सेवहि सब मुनि सन्यासी, राम भक्ति रस सदा रस बासी। अर्थात शबरी सदा मुनियों और सन्यासियों की सेवा करती थीं और उनके हृदय में राम भक्ति का रस सदा बसा रहता था। रामायण के अरण्य कांड में वह पवित्र क्षण आता है जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी की प्रतीक्षा उस दिन पूरी हुई। जैसे ही शबरी ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, आप मेरे आश्रम में आए, यह मेरा परम सौभाग्य है। उन्होंने राम और लक्ष्मण के चरण धोए और उन्हें आसन पर बिठाया। रामचरितमानस में इस दृश्य का सुंदर वर्णन है। प्रभु ही बिलो की प्रेम मति डोली, नयनन नीर पूरी अति ओली, पुलकित तन मन मग्न सुख सागर, राम रूप नहीं जाए निहार। अर्थात श्री राम को देखकर शबरी का मन प्रेम में डोल गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उनका शरीर पुलकित हो उठा। वह राम के रूप में डूबकर सुख के सागर में खो गईं। फिर शबरी ने जंगल से चुने हुए सबसे अच्छे बेर लाए। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वह हर बेर को पहले चखती थीं, ताकि राम को केवल सबसे मीठा बेर ही मिले। लक्ष्मण को यह देखकर संकोच हुआ, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए उन झूठे बेरों को स्वीकार किया। रामचरितमानस में श्री राम की उदारता का वर्णन इस प्रकार है, प्रभु जानत सब अंतर जामी, भाव प्रीति देखी सुख स्वामी। अर्थात अंतर्यामी श्री राम सब कुछ जानते थे। उन्होंने शबरी के प्रेम और भक्ति को देखकर सुख का अनुभव किया। शबरी ने राम से मोक्ष का मार्ग पूछा। श्री राम ने उन्हें भक्ति और सत्कर्म का उपदेश दिया। रामचरितमानस में यह उपदेश इस प्रकार है, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। यहाँ राम शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, जिसमें संतों का सत्संग, कथा श्रवण और सेवा जैसे मार्ग शामिल हैं। इस उपदेश को सुनकर शबरी का जीवन धन्य हो गया और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ। शबरी की कहानी रामायण में भक्ति के कई अन्य उदाहरणों से जुड़ती है, जैसे हनुमान की निस्वार्थ सेवा, सुग्रीव की मित्रता और माता सीता की पवित्रता। लेकिन शबरी की कहानी इसीलिए अनूठी है क्योंकि वह समाज में हाशिए पर थीं, फिर भी उनकी भक्ति ने उन्हें श्री राम के सबसे करीब पहुंचाया। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जाति पांति धन धर्म बढ़ाई, राम भगति बिनु सब सुखदाई। अर्थात जाति, कुल, धन या धर्म का गर्व बिना राम भक्ति के सुख नहीं देता। शबरी ने इस सत्य को अपने जीवन से सिद्ध किया। दोस्तों, शबरी की कहानी और रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ हमें कई गहरी सीख देती हैं। पहली, सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं। शबरी ने दिखाया कि सादगी और प्रेम से भरा हृदय ही भगवान तक पहुँचता है। दूसरी, प्रेम का कोई मोल नहीं। उनके झूठे बेर श्री राम के लिए अमृत थे क्योंकि वे भक्ति से भरे थे। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में शबरी हमें सिखाती हैं कि अपने छोटे छोटे कार्यों में भी प्रेम और समर्पण जोड़ा जा सकता है। तो क्यों ना हम भी अपने जीवन में भक्ति और सादगी का रंग भरें
अगर आपको शबरी की यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की सूचना मिले। अगली बार हम रामायण की एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपने दिल में राम का नाम जपें और खुश रहें। जय श्री राम।